हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरीज़ नंबर 17। और जैसे कि हमारी स्किन डिजीज़ेज़ की सीरीज़ चल रही थी, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और अर्टिकेरिया की बात करते हैं। जैसे कि मोस्टली लोगों अर्टिकेरिया के बारे में जानते होंगे, जिसे हम पित्ती उछलना या फिर शीत पित्ती भी कहते हैं। इसे हाइव्स भी कहा जाता है या फिर नेटल रैश कहते हैं। अर्टिकेरिया की अगर बात की जाए तो अर्टिकेरिया एक स्किन कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन पर उभरे हुए चकत्ते जैसे दिखते हैं, जो कि लाल कलर के, आपकी स्किन कलर के भी हो सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग देखने को मिलती है। ये आपकी स्किन पे कहीं पे भी हो सकते हैं या पूरी बॉडी में भी फैल सकते हैं। अब अगर साइन और सिम्टम की बात की जाए तो सबसे पहले आपको जो व्हील देखने को मिलता है, जो उभार देखने को मिलता है, उसमें लालपन भी देखने को मिल सकता है और आपकी स्किन कलर के उभरे हुए इरप्शन भी होते हैं। दूसरी चीज़ आपको इसमें इचिंग देखने को मिलती है। इचिंग में ये हल्की इचिंग से लेके बहुत ज़्यादा गंभीर भी हो सकती है। फिर तीसरी चीज़ इसमें देखने को मिलती है कि एंजियो एडेमा जिसे हम कहते हैं, और मोस्टली देखा गया है कि 40% केसेस में ये आपको जो स्वेलिंग होती है इंटरनल स्किन लेयर्स पे, वो देखने को मिलती है, जिसे हम एंजियो एंडेमा कहते हैं। ये कई बार जो होता है वो ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी जो स्वेलिंग है वो इंटरनल ऑर्गन्स में हो गई, जैसे कि थ्रोट में अगर स्वेलिंग आ गई है आपके, तो आपको सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है, जो कि कभी कभी फैटल भी हो सकता है। फिर अगर इसकी की करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इसमें देखा गया है कि जो उभार होता है वो कई मिनट से लेके 24 घंटे तक भी रह सकता है। और अगर एक बार ये जब जाता है तो इसमें कोई भी निशान या फिर ब्रूजिंग आपको देखने को नहीं मिलती है। अब ये साइज़ में भी वेरिएबल हो सकता है, कभी कभी छोटे से साइज़ से लेके ये पूरी बॉडी में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो प्राइमरली ये क्लिनिकली बेस्ड होता है और मोस्टली डिपेंड कर सकता है हिस्ट्री पे जो भी, और अपीयरेंस ऑफ रैशेस की, जैसे कि आपको रैशेस जो भी होते हैं वो अपीयर कैसे होते हैं। फिर ये मोस्टली जो होता है वो डिपेंड करेगा कि ऑनसेट किस तरीके से हो रहा है आपके इरप्शंस का, या क्या वो पैटर्न आ रहे हैं, जो भी इरप्शन के पैटर्न हैं वो क्या हैं, या ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम से कितने टाइम तक ये आपको कॉज हो रहा है। फिर अगर इसमें मेनली आपको कुछ पॉसिबल ट्रिगर्स होते हैं जिनकी वजह से आपको अर्टिकेरिया देखने को मिलता है, जैसे कि अगर कोई फूड एलर्जेंस हैं जो आपको, जैसे कोई भी नट्स हो गए या फिर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स है जिसकी आप वजह से आपको नुकसान हो रहा है, या फिर कोई आजकल मेडिकेशन, जैसे कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेडिकेशन ले लेता है, कई बार क्या होता है कि उसकी वजह से भी आपको अर्टिकेरिया इरप्शंस जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। या फिर स्ट्रेस भी एक बहुत मेन कारण हो सकता है अर्टिकेरिया का। या फिर जैसे कि आप टेम्परेचर चेंज हो रहा है बहुत, सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी का, उस टाइम पे अर्टिकेरियल इरप्शंस जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। या फिर कोई भी प्रेशर या टाइट क्लोथिंग की वजह से, सिंथेटिक क्लोथ्स जो आपको सूट नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से भी अर्टिकेरियल इरप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर ड्यूरेशन के बेस पे बात की जाए तो इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, एक्यूट अर्टिकेरिया और क्रॉनिक अर्टिकेरिया। एक्यूट अर्टिकेरिया में अगर आपके जो इरप्शन है वो 6 वीक से कम में वो चीज़ें ठीक हो जा रही हैं, तो वो एक्यूट अर्टिकेरिया के अंदर में आता है। और इसमें आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो फूड या ट्रिगर फैक्टर जो मेनली होते हैं, फूड, मेडिकेशन या फिर कोई स्ट्रेस फैक्टर, वो मेनली कॉज होता है। जबकि जो अर्टिकेरिया, क्रॉनिक अर्टिकेरिया होता है, उसमें मोर देन 6 वीक्स तक आपका अगर अर्टिकेरिया इरप्शन जा रहा है तो वो क्रॉनिक अर्टिकेरिया के अंदर आता है। और मेजरली ये देखा गया है कि क्रॉनिक अर्टिकेरिया में कोई भी ट्रिगर फैक्टर आपको मालूम नहीं चल पाते हैं। फिर अगर इनकी मैनेजमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको अपनी ट्रिगर डायरी बनानी होती है, जिसमें आप ये जान पाएँ कि कुछ भी चीज़ आप ले रहे हैं, फूड वगैरह, या किस चीज़ की वजह से आपको आर्टिकेरियल इरप्शन आ रहे हैं, वो आपको नोट डाउन करना होता है। दूसरा, अगर आपको इरप्शन हो रहे हैं तो कूल कंफर्ट, जैसे कि कूल कंप्रेसर्स लगा सकते हैं आप, या कूल शावर्स ले सकते हैं, या फिर लूज़ क्लोथिंग वेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको स्किन में सूदिंग इफ़ेक्ट आए। फिर आपको जेंटल जो भी स्किन केयर है वो लेना है, जैसे कि माइल्ड शैम्पूज़ या माइल्ड सोप्स यूज़ करने हैं, मॉइस्चराइज़र जो बहुत ज़्यादा माइल्ड हो वो यूज़ करें।
स्ट्रेस मैनेजमेंट इसमें बहुत अच्छा होगा। जैसे कि स्ट्रेस एक मेन कारण हो सकता है, तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या फिर मेडिटेशन भी किया जा सकता है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले तो अगर ट्रिगर है आपको, तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है और एलिमिनेट करना है। बाकी इसमें आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी ले सकते हैं, और अगर आप बहुत लंबे टाइम से अर्टिकेरिया से परेशान हैं तो आपको बिल्कुल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और ये इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है होम्योपैथिक का।